हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप करेंट अफेयर्स को देखने वाले हो। आप में से जो भी लोग नए हो, इसका और भी क्लास देखना हो, प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। बिहार दरोगा स्पेशल यह वाला करेंट अफेयर्स लाया गया है। 1275 आपको पता है सीट है, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। तो आज के इस क्लास में आप सीट नंबर 5 से लेकर के 10 तक को देखने वाले हो, यानी कि आज के इस क्लास में 6 सेट को देखेंगे। प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 300 रहने वाला है। आइए बिना ज़्यादा टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। कुछ कहना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हाल ही में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना होगा, महाराष्ट्र सही जवाब है। हाल ही में भारत का पहला स्वदेश ऑपरेटिंग सिस्टम नाम है भारोस, किसने विकसित किया है? ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी मद्रास आपको ध्यान रखना है। 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शन नंबर सी, 31वां आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की घोषित की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, उत्तराखंड का। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किस योजना को प्रतिस्थापित करके स्मारक मित्र योजना लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर सी, धरोहर गोद ले योजना सही जवाब है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 की विजेता कौन सी टीम बनी? ऑप्शन नंबर बी, भारत सही जवाब है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पर रखी? ये आपको याद रखना होगा, कर्नाटक में। हाल ही में आईसीसी द्वारा 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर किसे चुना गया? सूर्य कुमार यादव को सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका के साथ। हाल ही में जनवरी 2023 में 30वां राष्ट्रीय बाल कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अहमदाबाद में। नंबर 11 पर आइए। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा यूविन पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? देखिए, गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण कर सके, प्रसव का रिकॉर्ड रख सके, गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रख सकें, इन सभी के लिए ऑप्शन नंबर आपको डी बताना होगा। हाल ही में जारी लिस्ट के अनुसार आईसीसी की टेस्ट टीम रैंकिंग में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी? ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ पंत आपको बताना है। गणतंत्र दिवस पर विश्व के पहले कोविड रोधी नासिक टीके, जिसका कि नाम है इनकोवैक, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, मनसुख मंडाविया के द्वारा। गणतंत्र दिवस 2023 पर किस एक मात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर बी, श्रीनिवास वर्धन को। हाल ही में नासा के द्वारा परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए कौन सी परियोजना की घोषणा की गई? नंबर फर्स्ट, ड्रैको का। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी, ट्रोपैक्स 2023 सही जवाब है। हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन डी, कोहिमा में। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश को कब तक देश का पहला हरित राज्य प्रदेश होगा, यहाँ पर हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है? सही जवाब है नंबर डी, वर्ष 2025 तक।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? 1 लाख रुपए नंबर फर्स्ट सही जवाब है। हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? तो चलिए कमेंट करके ज़रा सा बताइए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? आपको जवाब पता हो तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि पता चले कि आप लोग क्लास को सही से देख रहे हैं और कमेंट का जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है उसका भी आप जवाब दे रहे हो। अगर आप कमेंट करके बताते हैं इसका राइट आंसर क्या है ज़्यादा संख्या में, तो अगला जो मास्टर वीडियो आएगा ज़बरदस्त आएगा आपके दरोगा के लिए। हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? 74वें का पूछा है, यह ध्यान रखिएगा सबसे पहले। तो ऑप्शन नंबर बी अब्दुल फतेह अल सीसी सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में अमेरिकी निजी स्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने स्टारलिंक उपग्रह किस उद्देश्य से लॉन्च किया? किस उद्देश्य से? हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के लिए। बहुत जल्द इंडिया में भी ये अपना कहिए कि नेटवर्क देने वाला है, और फिर आप लोगों के लिए सबके लिए डेटा है काफ़ी जो है वो इजी हो जाएगा, मतलब सस्ता हो जाएगा। चीन द्वारा मावजा जांगबो नदी पर बांध बनाने की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई। भारत में इसकी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी गंगा। जनवरी 2023 में शंघाई सहयोग संगठन फिल्मोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ये राइट आंसर मुंबई में आपको बताना है। हाल ही में स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट है, किस राज्य के द्वारा ये लॉन्च हुआ है? पंजाब के द्वारा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नंबर फर्स्ट अस्का थाना को। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा मेगा अभ्यास एमफेक्स 2023 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की सैन्य शक्ति को वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? ए राइट आंसर चौथा। हाल ही में ओडिशा के हॉकी विश्व कप में किस टीम ने हॉकी विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड ने। हाल ही में हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? जगह पूछा है। ऑप्शन बी ओडिशा में। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा गहराई में स्थित भूमिगत मेट्रो स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ए राइट आंसर पुणे में। हाल ही में भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा कहाँ से शुरू की गई? ए राइट आंसर गुजरात से। यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 किस देश की बालिकाओं और महिलाओं के लिए समर्पित है? ए राइट आंसर अफगानिस्तान। हाल ही में 8वें वैज्ञानिक विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन नंबर सी भोपाल में। हाल ही में चर्चा में रही इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन नंबर बी BBC के द्वारा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा सह प्रायोजित कौन से संकल्प को अपनाया है? ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र के लिए शिक्षा को। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 आयोजित हुआ है? ए राइट आंसर मिस्र के साथ। संयुक्त रूप से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर। वर्ष 2023 में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? भारत के द्वारा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कम लेट्स रन का विमोचन किसने किया? के श्रीकांत ने। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर बने हैं। कौन बने हैं? शुभमन गिल। ए राइट आंसर है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राष्ट्र को पेंटावलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है?
ऑप्शन नंबर सी क्यूबा को। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन नंबर डी जर्मनी में। हाल ही में फिल्म RRR को किस श्रेणी में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ना बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म में दिया ही गया है और बेस्ट सॉन्ग्स में भी दिया गया है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों याद रखना है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज़ के लेखक का नाम? ऑप्शन नंबर ए शुभ्रा गुप्ता है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन किया गया था? नंबर फर्स्ट बस्ती में। हाल ही में जल्लीकट्टू 2023 जिसे मट्टू पोंगल भी कहते हैं कहाँ पर आयोजित हुआ? तमिलनाडु में। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नील कुरिंजी को संरक्षित पौधे की सूची में शामिल किया गया। यह किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? पश्चिमी घाट से, याद रखिएगा नील कुरिंजी, पश्चिमी घाट सही जवाब है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कहाँ इबोला वायरस की कहीं समाप्ति की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर डी युगांडा में। वर्ष 1961 के बाद किस देश में आबादी ने पहली बार गिरावट दर्ज की है? उस देश का नाम बताइए, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर बी चाइना सही जवाब हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट शीट नंबर 6 पर। सबसे पहला सवाल है, भारत द्वारा किस देश की नौसेना के साथ वरुण द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन किया गया है? फ्रांस के साथ। राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। जहां भी पहला राज्य का नाम आए आपको वह सवाल याद रखना ही है, खास करके करेंट में, तो राजस्थान यहां पर सही जवाब है। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? 16 जनवरी को। हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पीयूष गोयल के द्वारा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के लिए किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है? ऑप्शन नंबर सी प्रहरी ऐप का। हाल ही में आर्कटिक में यूरोपीय संघ द्वारा प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ए राइट आंसर स्वीडन में। हाल ही में पुस्तक ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य मंत्री जो मनसुख मंडाविया है, इन्होंने। हाल ही में हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? स्मृति मंधाना को। हाल ही में रणजी ट्रॉफी के इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर किसने बना लिया? ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी शॉ ने। हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा समुद्रयान मिशन शुरू किया गया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया गया है। क्या चीज़ किया गया है? समुद्रयान मिशन शुरू। हाल ही में चर्चा में रहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम, इसके लेखक का नाम? ऑप्शन नंबर फर्स्ट संजीव सान्याल। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर बी पंजाबी भाषा को। हाल ही में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का थीम बताइए क्या है? नंबर 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विकसित युवा विकसित भारत। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार नाटू नाटू गीत
किस फिल्म का है? अब तो ये आपको जुबान पे रटा होगा, है ना। तो ये RRR का है। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ? सिंगापुर को। हाल ही में ऑस्कर 2023 के लिए कौन सी भारतीय फिल्म को चयनित किया गया? द कश्मीर फाइल्स, RRR, गंगूबाई, काठियावाड़ी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी को ऑस्कर 2023 के लिए भारतीय फिल्म के रूप में कहिए कि चयनित किया गया था। नेक्स्ट है, स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य द्वारा सहर्ष योजना शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा के द्वारा। हाल ही में ग्लोबल सिटी अभियान किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश के द्वारा। हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? नंबर फर्स्ट, जोशीमठ को। हाल ही में भारत के पहले पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाले राज्य बनने की घोषणा किस राज्य ने कर दिया? ऑप्शन बी, केरल ने। हाल ही में जातीय और आर्थिक गणना 2023 किस राज्य ने प्रारंभ किया? बिहार ने। हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल समेत शिखर कहाँ पर है? याद है ना, कुछ टाइम पहले चर्चा में काफ़ी रहा था समेत शिखर। ये कहाँ पर है? तो पड़ोसी आपके राज्य झारखंड में है। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? 17वें का। ऑप्शन नंबर सी। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत का ऑटो बाजार में कौन सा स्थान है? तीसरा। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग कहाँ पर बनाई जा रही है? ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। अभी जो कुछ मजदूर फंस गए थे ना वो टनल के अंदर, उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा स्टेट था, कितने मजदूर थे, तो ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास बनाने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। जयदेव उनादकट। हाल ही में तार के पत्ते का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर शुरू हुआ है? 28 का डी हो जाएगा। कहाँ पर? केरल में। हाल ही में भारत ने किस देश में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्तों को तैनात करने की घोषणा की है? सूडान ने किया है। भारत ने किसके साथ? सूडान के साथ। हाल ही में FSSAI द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग और ईट राइट स्टेशन प्रमाणन दे दिया? तो वह है वाराणसी रेलवे स्टेशन। हाल ही में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना चर्चा में थी। यह किस राज्य से संबंधित है? यह ना हिमाचल प्रदेश से है। ए राइट आंसर है। हाल ही में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मनोहर पर्रिकर के नाम पर किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा गान नगाई त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? नंबर 33 का। ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में। हाल ही में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश का नाम समझ ही गए होंगे, चीन है। हाल ही में NTPC द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना को कहाँ प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मिशन 929 किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा में। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? 4 जनवरी को मनाते हैं। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? नंबर सी, 65वां। हाल ही में केंद्र सरकार ने नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना कब से प्रारंभ की है? 1 जनवरी से। हाल ही में कजाकिस्तान में आयोजित विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? कजाकिस्तान में हुआ था विश्व ब्लिट्ज शतरंज, इसमें ना आपको बताना है बी, रजत पदक जीता है कोनेरू हम्पी ने। हाल ही में 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र में।
हाल ही में भारत में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी ताहर परियोजना शुरू की गई है? तमिलनाडु के द्वारा। ये राइट आंसर है। केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया फाउंडेशन फंड लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर बी, डीप टेक स्टार्टअप्स की। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा? ऑप्शन सी, तमिलनाडु। हाल ही में केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस मार्ग पर शुरू किया? हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक के लिए। हाल ही में 71वीं विश्व यूनिवर्स का विजेता आर बोनी गैब्रियल किस देश की हैं? अमेरिका की हैं। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? ऑप्शन बी, इजराइल का। हाल ही में जारी आईसीसी 2022 पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन सी, बाबर आजम को। हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? यहाँ पर आपको नंबर ए टिक करना होगा। ए सबलेंका सही जवाब हो जाएगा। इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। चलिए बताइए, हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2023 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीत लिया? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष वर्ग पूछे तो ऑप्शन नंबर आप ए को बता देंगे। नोवाक जोकोविच ने जीता है। भारत के पहले व्यावसायिक समुद्री क्लस्टर गुजरात समुद्री क्लस्टर के पहले सीईओ कौन बने हैं? माधवेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। हाल ही में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि बचाओ अभियान की शुरुआत किसने किया है? भूपेंद्र यादव ने। इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी द्वारा ब्लू इकोनॉमी में किसे अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया गया? भारत को। ऑप्शन बी। हाल ही में फॉर्च्यून के विश्व के सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में किस कंपनी को शामिल किया गया है? टीसीएस को। हाल ही में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7वीं राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पर रखी? ए राइट आंसर, कर्नाटक में। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव दृष्टि पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहाँ पर? पुणे में। हाल ही में खजुराहो नृत्य समारोह का 49वां संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। हाल ही में यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? 21 फरवरी को। ऑप्शन ए सही जवाब है। हाल ही में जर्मनी का नॉर्डवेस्ट कप जीतकर भारत के 80वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विग्नेश एन.आर। हाल ही में राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान का उद्घाटन किसने किया? ओम बिरला ने किया है। ए सही जवाब है। हाल ही में पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित करने की उपलब्धि किस हाईकोर्ट ने हासिल किया? ऑप्शन नंबर बी, केरल ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा किसके नाम पर मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख के नाम पर। हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? यहाँ पे आपको मार्कोनी पुरस्कार 2023 पूछे तो
ये बताइएगा हरि बालकृष्णन को दिया गया है। हाल ही में चर्चा में जादुई पिटारा का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन बी, आर्थिक क्षेत्र से है जादुई पिटारा का संबंध। हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन डी, नागालैंड में। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश को कब तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक। हाल ही में महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये प्रदान करने की लाडली बहना योजना किस राज्य ने शुरू किया? मध्य प्रदेश ने। बी राइट आंसर होगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई? विशाखापत्तनम को। ए सही जवाब है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित है? बी 6.5%। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष क्या नाम है? शामा कोरोसी कहाँ से संबंधित है यह आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे आप देख लीजिएगा साबा है। थोड़ा सा देखने में हो सकता है प्रॉब्लम हो रहा हो, लेकिन शब्दों पे ध्यान दें। कोरोसी करके है, ठीक है, कोरोसी। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि 77वें अध्यक्ष साबा कोरोसी किस देश से संबंधित हैं? आपको बताना होगा ए राइट आंसर, हंगरी से। हाल ही में आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ पर किया है? पश्चिम बंगाल में। बी सही जवाब है। हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया है? 2 फरवरी को। हाल ही में बजट 2023-24 में प्रारंभ की गई प्रमुख योजनाएं कौन सी हैं? आपको यहाँ पर याद कर लेना है सभी को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम, ठीक है, डी टिक करिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। हाल ही में अडानी समूह द्वारा हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया, कहाँ पर है? ऑप्शन सी, इजराइल में। भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ पर उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? ए राइट आंसर, हैदराबाद में। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ पर किया गया? लद्दाख में। हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया? मंदसौर। ए सही जवाब है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में। प्रोजेक्ट एलोरा किसने शुरू किया है, बस ये बताइए? माइक्रोसॉफ्ट ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र का नाम? कांगो गणराज्य, याद रखना है। हाल ही में मेरो रुख मेरा संतति हरित पहल कहाँ पर शुरू किया गया है, बताइए? 35 का क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिक्किम में हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेरो रुख मेरा संतति, याद रखिएगा, ठीक है, किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम के द्वारा। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कौन सी रेल सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो उसका नाम भारत गौरव रेल है। हाल ही में याया तसो झील को कहाँ का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? ये ना लद्दाख में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ पर रखी है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, झारखंड में। हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन बेंगलुरु में किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार का नाम? रिक्की रेज।
ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड लाने की घोषणा किस नगर निकाय के द्वारा किया गया है? इंदौर के द्वारा। हाल ही में पीएम मोदी ने दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखी? तुमकुरू में। ए सही जवाब है। भारत के द्वारा किस देश के साथ जैव विविधता की रक्षा, नाभिकीय तथा सौर ऊर्जा के विकास पर समझौता किया है? यूएई और फ्रांस के साथ किया गया है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया? विश्व भारती विश्वविद्यालय को। ए सही जवाब है। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा कला का आयोजन कहाँ पर हुआ है? मुंबई में होता है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर पैगी मोहन को। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बोर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई? गूगल के द्वारा। हाल ही में विश्व में सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले विश्व के दूसरे क्रिकेटर बने हैं कौन? रविचंद्रन अश्विन है। हाल ही में गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से किससे सम्मानित? नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक राखी कपूर। ये सही जवाब है। हाल ही में ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन नंबर बी 10वें स्थान पर। अब आइए प्रैक्टिस शीट नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा राशि कितनी कर दी गई है? याद रखिएगा 25 लाख रुपए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 12 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है? अनुच्छेद 155 के तहत। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? ए राइट आंसर महाराष्ट्र। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नमस्ते योजना को किस उद्देश्य से विस्तारित करने की घोषणा की गई है? देखिए चारों हो जाएगा। सफाई कार्यों में होने वाली मौत को शून्य करना, नमस्ते योजना याद रखिएगा। मानव मल के संपर्क में आने से रोकना। तीसरा सीवर की 100% यांत्रिक सफाई करना। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी तेज काफ़ी खतरनाक वाला नींद आ रहा है ना। जैसा कि आपको बताया गया था कल की क्लास में, अगर आपने ध्यान दिया हो, कहा गया था कि अगले दिन मास्टर वीडियो आपके लिए आएगा। सबसे ज़्यादा वाला प्रॉब्लम क्या होता है ना कि गांव वगैरह में जाने पर ना डेटा उपलब्ध होता नहीं है, ठीक है। और जो मास्टर वीडियो आप देखते हो ना 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे का, समझ के चलिए कि लगभग 10 GB के आसपास का डेटा उसमें चाहिए होता है, ठीक है। तो बिना वाईफाई वगैरह का संभव है नहीं। काफ़ी दूर का सफ़र करके अपने कहिए कि फ़िलहाल के निवास स्थान पर पहुँचे हैं, जो कि अपना बिहार का राजधानी पटना है। अब क्लास तैयार हो रहा है। रात भर का सफ़र करने के बाद सुबह 7 बज रहा है, अभी 7:30। काफ़ी तेज़ वाला नींद आ रहा है। आप लोग जो भी लोग क्लास देख रहे हो, अगर क्लास पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा, जम के कंजूसी मत करिएगा। एग्ज़ाम आपका सामने है, आपको भी आज से जो क्लास दिया जा रहा है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है अभी 3-4 दिन में, ज़बरदस्त और क्लास आने वाला है। आप लोग तैयार रहिए उसके लिए। तो जो भी लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? कुछ मित्र पूछ रहे थे क्या आपके घर में जो तोता है वो नकल करता है क्या? तो हाँ, बहुत ख़तरनाक वाला नकल करता है वो ना। आप जो जो बात बोलेंगे ना, जो उसके लायक शब्द होता है ना, रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और जब गुस्सा आता है तो कैं 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 करके इरिटेट कर देगा आपको। दिन भर मेरा नाम लेके चिल्लाते रहता है। उसको लगता है ना कि जो मेरा नाम है वो उसका नाम है, ठीक है। कोई अगर आता है आवाज़ दिया मेरे नाम से, अगर कोई बुलाया तो उधर से ये बोलता हाँ क्या बात है बोलिए,
क्या चाहिए, कुछ काम है? बैठिए। परेशान करते रहता है। विश्व की सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई यूटीएम को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर ए भारत में। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? ए राइट आंसर स्मृति मंधाना। हाल ही में नकल विरोधी कानून 2023 को किस राज्य के द्वारा लागू किया गया? उत्तराखंड के द्वारा। हाल ही में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। यह किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सरोजनी नायडू जी के। हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? महाराष्ट्र में। हाल ही में चक्रवात गैब्रियल के कारण किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? न्यूजीलैंड में। ये सही जवाब है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है? सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस राज्य के पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर सम्मान दिया गया है? हरियाणा को। हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल लाइन केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? नई दिल्ली में सही जवाब है। हाल ही में केरल का अकबर कक्कटिल पुरस्कार किसे मिला है? 14 का ए सुभाष चंद्रन को। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है? राजस्थान से। हाल ही में आर्थिक सहयोग के लिए सिंगापुर सरकार द्वारा किस भारतीय राज्य के साथ पहली बार समझौता किया गया? उत्तर प्रदेश के साथ। हाल ही में आरबीआई के द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 की थीम क्या रखी गई है? ए राइट आंसर गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। भारत और जापान के सैन्य बलों के द्वारा कौन सा संयुक्त युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है? धर्म गार्जियन सही जवाब है। हाल ही में किस राज्य द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए बजट में सर्वाधिक हिस्सा आवंटित किया गया है? ए असम। आपको बताना होगा। हाल ही में WHO द्वारा पहली बार किस देश में मारबर्ग रोग के प्रकोप की पुष्टि की गई है? इक्वेटोरियल गिनी में किया गया है WHO के द्वारा। मारबर्ग रोग याद रखिएगा। हाल ही में मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? ए राइट आंसर हो जाएगा स्पेन सही जवाब है। फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का फाइनल किस टीम ने जीत लिया है? ऑप्शन नंबर डी सौराष्ट्र ने। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया? नील मोहन। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं कौन? तो ऑप्शन नंबर बी वो है हमारे विराट कोहली। हाल ही में नीति आयोग का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? VR सुब्रमण्यम को। हाल ही में भारतीय थल सेना द्वारा उत्तराखंड में चौथे डस्टलिक द्विवार्षिक अभ्यास किस देश के साथ किया गया? उज्बेकिस्तान के साथ। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? 27 का हो जाएगा ए राइट आंसर नागपुर में। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया द्वारा किसे राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी आयुष्मान खुराना को। हाल ही में दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? कश्मीर फाइल्स को। हाल ही में उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव 2023 किस थीम के साथ शुरू हुआ है? विश्व बंधुत्व के साथ। हाल ही में 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया?
ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को दिया गया है? ए सही जवाब, याद कर लीजिए इसे। नंबर 32, हाल ही में डिब्रूगढ़ को नए टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है, किस राज्य से यह संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा से। हाल ही में 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अध्यक्ष का नाम 33 का हो जाएगा ए, ऋतुराज अवस्थी सही जवाब है। नृत्यांगना कनक रेले, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध है किस खेल से, किस क्षेत्र से? खेल नहीं, क्षेत्र होगा। कहाँ से है? तो बी, मोहिनी अट्टम से। याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है यह। हाल ही में CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक पद पर नियुक्त किया गया है? बी राइट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन पर। हाल ही में चर्चा में रहा द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट की स्थापना किसने किया है? UAE और अमेरिका ने किया है। डी को टिक करिएगा। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आयोजित किया गया? बीकानेर सही जवाब है। हाल ही में किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग 8 एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना ने हिस्सा लिया है? UAE में। हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 किस राज्य को मिला है? जम्मू कश्मीर को। हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? 41 का ए राइट आंसर, महाराष्ट्र में। हाल ही में कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय अभ्यास का आयोजन किस देश की वायुसेना के द्वारा किया गया? ब्रिटेन के द्वारा। हाल ही में झोंग सिंह 26 संचार उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन डी, चीन के द्वारा। हाल ही में US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है? 42वां। हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 6 विशाल आकाश गंगाओं की खोज की है। इस टेलीस्कोप को कब लॉन्च किया गया था? वर्ष 2021 में। सवाल को हल्के में नहीं लीजिएगा। हाल ही में फरवरी 2023 में आयोजित महिला T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता? तो ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में फीफा ने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का अवार्ड किसे दिया? एलेक्सिया पुटेलस को। ए सही जवाब है। हाल ही में फीफा ने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का अवार्ड किसे दिया? मेसी। ए सही जवाब है। हाल ही में चर्चा में रही हिकानी जखालू किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? नॉर्थ ईस्ट से है, इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है, ठीक है। नागालैंड की है ये। हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन डी राइट आंसर, मीराबाई चानू को मिला है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट सेट जो कि है अपना सेट नंबर 9। हाल ही में आयोजित संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक ने। नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए किसने स्वर्ण पदक जीते हैं? देखिए, निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन और नीतू घनघास, इन सभी ने जीता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्या करिए, इन सब का नाम याद कर लीजिएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र भवन में लॉन्च की गई पुस्तक युद्ध और महिलाएं के लेखक का नाम?
डॉक्टर M.A. हसन, याद रखिएगा। किस राज्य में स्थित गंधमार्दन पहाड़ियों को देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? नंबर 4 का ए हो जाएगा राइट आंसर, ओडिशा का। हाल ही में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? न्यूयॉर्क में। हाल ही में मनरेगा योजना के अंतर्गत सर्वाधिक मजदूरी देने वाला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन डी, हरियाणा। हाल ही में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? छत्तीसगढ़ में। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया कौन बना है? डिल्मा रूसेफ। हाल ही में गणित का नोबेल कहा जाने वाला एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? लुइस कैफरैली को। हाल ही में मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। वर्ष 2023 का विश्व क्षय रोग दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है? नंबर 11 का हो जाएगा यस, वी कैन एंड टीबी हो जाएगा सही जवाब। हाल ही में ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई? गुरुग्राम में। हाल ही में जल दिवस 2023 कब मनाया गया है? ऑप्शन बी, 22 मार्च को। हाल ही में वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला भारत का पहला राज्य बना? ऑप्शन सी, राजस्थान। हाल ही में पोषण पखवाड़ा कब मनाया गया है? ए राइट आंसर, 3 अप्रैल 2023 को। हाल ही में हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? हार्दिक सिंह को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्रोजेक्ट लायन के तहत गुजरात ने गिर के बाद किस स्थल के एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में उसे प्रस्तावित किया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, बर्दा सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में भारत निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में। हाल ही में इसरो ने INS-2B की ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया? ए राइट आंसर, भूटान में। हाल ही में ईरानी कप 2022-23 की विजेता के बारे में बताइए, टीम कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, रेस्ट ऑफ इंडिया सही जवाब है। हाल ही में PM मोदी ने कितने राज्यों में PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? 7 पार्क सही जवाब है। हाल ही में मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश में। मिशन लाइफ कार्यक्रम बांग्लादेश, याद रखिएगा। टाइम पत्रिका के विश्व के महानतम स्थलों 2023 की सूची में किस भारतीय स्थल को शामिल कर लिया गया? तो वह स्थल है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ना लद्दाख और मयूरभंज पहले भी आपको ये बताया जा चुका है। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में शीर्ष पर कौन सा देश है? 24 का ए, अफगानिस्तान सही जवाब है। हाल ही में 19 जिलों का गठन की घोषणा किस राज्य के द्वारा किया गया है? 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए राइट आंसर, शक्तिकांत दास को। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? दक्षिण कोरिया में। हाल ही में डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन किन देशों के बीच में शुरू की गई है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। हरियाणा में आयोजित अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023 में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। हाल ही में औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को किस देश ने मान्यता दी है? अमेरिका ने।
हाल ही में समुद्री ड्रैगन 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? अमेरिका के द्वारा। हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ऑप्शन नंबर मैरी कॉम और फरहान अख्तर, दोनों को बनाया गया, तो आपको टिक करना होगा डी। हाल ही में रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना रेशम कीट बीमा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड। हाल ही में भारत सिंगापुर का संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ पर आयोजित किया गया है? जोधपुर, ए सही जवाब है। हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? ए राइट आंसर 15 मार्च को। CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए ग्रीनलैंड परियोजना प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश डेनमार्क है। स्विस फर्म IQ एयर के वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक में विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? ए राइट आंसर, नाम है उसका चाड। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थापित हुआ है? ट्यूलिप गार्डन, ए राइट आंसर, श्रीनगर में है। हाल ही में तीसरा बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास नाम है ला पैरोस का आयोजन कहाँ पर किया गया? हिंद महासागर, ये सही जवाब है। हाल ही में चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी AUKUS योजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के द्वारा। हाल ही में आए चक्रवात नाम है फ्रेडी से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? फ्रेडी किसको नुकसान पहुंचाया? ए राइट आंसर, मलावी को। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ए उत्तराखंड में। हाल ही में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर 2023 किसे प्रदान किया गया? नाटू नाटू को। हाल ही में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बनकर तैयार हो गया है? तो सिद्धरूदा स्वामी आपको बताना होगा। 45 का सी सही जवाब। हाल ही में अरब सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस के द्वारा। हाल ही में महिलाओं के लिए आरोग्य महिला योजना का जो है स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ पर शुरू हुआ है? यह हुआ है तेलंगाना में। हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ए राइट आंसर, उत्तराखंड में। हाल ही में इसरो द्वारा जारी भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर कौन जिला रहा? शीर्ष पर तो आपको रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल दोनों रहा है, डी आपको टिक करना है। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मेरापी जिसमें विस्फोट हुआ कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी आपको बताना होगा, इंडोनेशिया में है। ठीक है, अब आते हैं प्रैक्टिस शीट नंबर 10 पर। सबसे पहला सवाल है, हाल ही में उपराष्ट्रपति के द्वारा विमोचित पुस्तक नाम है मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी के लेखक का नाम नंबर ए डॉक्टर कर्ण सिंह है। हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से कहां पर स्थानांतरित करने की घोषणा कर ली है? बोर्नियो द्वीप। इसे आप याद कर ही लीजिएगा। जकार्ता नया राजधानी का मतलब इंडोनेशिया अपनी नई राजधानी कहाँ? तो बोर्नियो द्वीप को। ठीक है, अभी तक जकार्ता आप जानते होंगे शायद। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति पद पर तीसरी बार किसे चुना गया है? शी जिनपिंग को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? ए राइट आंसर, बिहार ने किया है। 9 मार्च 2023 को नेपाल का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया?
ऑप्शन बी रामचंद्र पौडेल को। हाल ही में इसरो के द्वारा किस उपग्रह को पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करवाया गया है? मेघा ट्रॉपिक्स 1 को। हाल ही में प्लित्ज़कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ए राइट आंसर हो जाएगा डेविड चिपरफील्ड को। हाल ही में डॉक्टर मानिक साहा किस राज्य के मुख्यमंत्री बन गए? त्रिपुरा के। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य ने शुरू किया है? ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड ने किया है। पेन अमेरिका द्वारा किस भारतीय को पेन यानी कि जो नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है 2023 का, ये दिया गया है? ये ना ए राइट आंसर विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 5वां जन औषधि दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है? थीम आपसे पूछा है ना, डी देख लीजिए, डी वाले को। जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी के साथ मनाया गया है। हाल ही में बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का गठन करने का घोषणा किया है। किसने? भारत ने किया है, डी सही जवाब है। हाल ही में 35वें बसंत महोत्सव का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है? डी राइट आंसर हरियाणा में। हाल ही में 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? नेफ्यू रियो को। प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसने शुरू किया है? आपको डी बताना होगा, RBI के द्वारा किया गया है। विश्व के महासागर निकायों की रक्षा के लिए पहली उच्च समुद्र संधि की घोषणा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने किया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? 8 मार्च को। हाल ही में मध्य प्रदेश का 53वां जिला किसे घोषित किया गया? मऊगंज को मध्य प्रदेश का 53वां जिला बन चुका है। ठीक है, 18 का हो जाएगा आपका ए राइट आंसर है। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने हैं कौन? रश्मि शुक्ला। हाल ही में विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर, जिसे आप बाहुबली कहते हो, कहाँ पर स्थापित किया गया है? ए राइट आंसर विदर्भ में। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 4 मार्च को। हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय पूछा ना, असम में हुआ है। डी राइट आंसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन में धम्म सम्मेलन के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया था? 7वां। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप कहाँ पर खोजा गया है? 24 का ऑप्शन नंबर बी ओडिशा में। उच्चतम न्यायालय में मुख्य निर्वाचन और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति समिति द्वारा होगी। इस समिति में कौन शामिल होगा? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे। ठीक है। हाल ही में IFSCA ने स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय, जिसका कि नाम है डेक्कन विश्वविद्यालय, कहाँ स्थापित होगा? ऑप्शन नंबर डी गांधीनगर में। हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अदानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपको अभय मनोहर सप्रे याद रखना होगा, ए सही जवाब। हाल ही में बिहार के किस जिले में मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता के लिए श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजपुर में हुआ है। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस देश में आयोजित अभ्यास शिन्यू मैत्री में भागीदारी की गई है? जापान में किया गया है, ए सही जवाब है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है? ए राइट आंसर UK में। हाल ही में नई दिल्ली राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? 4था का। हाल ही में आयुष मंत्रालय के पहले
चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ पर किया गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। हाल ही में नई दिल्ली में 8वां रायसीना डायलॉग किस थीम के साथ शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट सही जवाब है। हाल ही में चर्चा में रही MIIRA मीरा का संबंध किस क्षेत्र से है? मीरा कह सकते हो आप इसे, ए बाजरा से है। हाल ही में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के सिक्किम में आयोजित 19वें सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? ए राइट आंसर ओम बिरला ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर बी याद रखिएगा, असम में, उत्तर पूर्व का है। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 28 फरवरी को मनता है हर वर्ष। हाल ही में ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना 2023 में चेकलिस्ट अपलोड करने के मामले में पहला देश कौन सा है? अमेरिका सही जवाब है। हाल ही में 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? 39 का हो जाएगा ए गोवा में। हाल ही में देश के 28वें लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए SS दुबे। हाल ही में भारत और किस देश की सेना ने पहला संयुक्त अभ्यास प्रिंजेक्स 2023 का आयोजन किया? ए राइट आंसर फ्रांस ने। हाल ही में 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? कुआलालंपुर में किया गया है। हाल ही में व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ए राइट आंसर डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य है? ऑप्शन डी राजस्थान। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे खुशहाल देश का नाम? ऑप्शन डी फिनलैंड है। 13 अप्रैल को किस राज्य में BR अम्बेडकर को समर्पित स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया? महाराष्ट्र में, सी सही जवाब है। नंबर 47, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर निसार नामक एक पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का निर्माण किया है? ऑप्शन नंबर आपको ए बताना होगा, नासा के साथ। हाल ही में भारत और किस देश के नौसेना के बीच में कोंकण 2023 वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया गया है? 48 का हो जाएगा बी राइट आंसर, UK के साथ। देखिए यह जो युद्ध अभ्यास है ना, यहाँ से एक सवाल आपके दरोगा में आना फिक्स है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक नज़र आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो। हाल ही में आयोजित पहले WPL 2023 का खिताब कौन सी टीम ने जीता है? मुंबई इंडियंस ने सही जवाब है। लास्ट सवाल है, हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद नाटो का 31वां सदस्य देश बना है? ऑप्शन नंबर डी फिनलैंड सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक होता है ख़त्म। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा और आपने अभी तक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। जो भी लोग नहीं किए हैं आपसे आशा करेंगे कि आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, पॉसिबल हो तो क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। जैसा कि आपको पता है जैसे ही आपका दरोगा का एग्ज़ाम ख़त्म होता है यहाँ पर सीटेट का क्लास आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप में से जो भी मित्र आपके होंगे जिन्होंने कि BEd या फिर DLED किया होगा, आप ना उनके पास स्पेशली इस चैनल के लिंक को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर टू द पॉइंट बात किया जाएगा और 21 जनवरी को डेट फिक्स है सीटेट का, तो सीटेट के लिए अच्छे से क्लास आएगा प्रॉपर वे में, ठीक है। आपसे बस इतना ही आशा है, उनके पास खास करके आप शेयर कर दीजिएगा। सीटेट में कोई कंपटीशन भी नहीं होता, ये आपको पता होगा। 150 में से बस आपको 90 नंबर लाना होता है, जनरल के लिए है, ठीक है। तो बस इतना ही, वो भी मेल के लिए। तो आप इस बात का ध्यान रखिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे 2 थंबनेल शो कर रहा है, इसे आप देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास अगला आ रहा है उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा।